ओम शांति। 4 अक्टूबर 2025 की मुरली का विश्लेषण और स्वचिंतन बिंदु। आज बाबा ने हमें याद दिलाया कि देवता बनना कोई साधारण बात नहीं है। स्वयं परमात्मा शिव आकर हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने की मत दे रहे हैं। यह मत हमें नरकवासी से स्वर्गवासी, आसुरी से दैवी और मनुष्य से देवता बना देती है। पहली पॉइंट है देवता बनने की पहचान। आज बाबा ने विशेष श्रीमत दी है। बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव फूल निकलें। देवता वही जिनके मुख में हो मधुरता, नेत्रों में करुणा और कर्म में सेवा। अगर बोल में कटुता, शिकायत या रूठने की प्रवृत्ति है तो ये दैवी नहीं, असुरी स्वभाव है। मुख से यदि कांटे निकलते हैं तो पद भी कांटों जैसा ही मिलेगा। 2. श्रेष्ठ बनने की श्रेष्ठ मत। बाप श्रेष्ठ कर्म कराते हैं, श्रेष्ठ मत देते हैं। यह मत हमें भगवान स्वयं दे रहे हैं, कोई मनुष्य या साधु संत नहीं। यह मत है पवित्र बनो, सदैव याद में रहो, सेवा में लगो, किसी को भी दुख मत दो। 3. देह अभिमान। मैंने दिया, ये समझना भी देह अभिमान है। कुछ देने का घमंड, सेवा, दान या योग का, ये देह अभिमान है। सत्य यही है कि हम कुछ नहीं देते, सब बाबा से लेते हैं और जो भी करते हैं स्वयं के लिए ही करते हैं। दाता शिव बाबा हैं, हम केवल निमित्त हैं। 4. आत्म सुधार का साधन। ज्ञान सुनाना और घर को सेवा केंद्र बनाना। चित्रों से घर को लाइब्रेरी बना दो। ज्ञान को सुनने के साथ साथ सुनाना जरूरी है। घर में बाबा के चित्र, पॉइंट्स और मुरली सार टांगने से वातावरण पावन बनेगा और स्वचिंतन भी सहज होगा। बाबा ने आज वरदान दिया है। बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्त्वम के वरदानी भाव। तत्त्वम का अर्थ तू वही है, अर्थात बाप जैसा बनना। देह, संबंध, वस्तुओं का अपनापन छोड़ो और बाप के लव में लवलीन हो जाओ। तभी तुम्हारा स्वरूप बाप समान बनेगा और नए युग की स्थापना में सहयोगी बनोगे। स्वचिंतन बिंदु। क्या मेरी मनसा सेवा इतनी शुद्ध है कि मेरे विचारों से भी दूसरों का कल्याण होता है? क्या मैं हर परिस्थिति में मुख से फूल निकालता हूँ या परिस्थितियाँ मुझे रूठा देती हैं? निष्कर्ष, आज की मुरली हमें स्वयं के ऊपर गहरा कार्य करने की प्रेरणा देती है। मुख से, मनसा से और कर्म से दैवी गुण धारण करें, बाप समान स्थिति में स्थित हों और एक बाप की याद में ही स्थित हों, तभी सच्ची विजय संभव है। अच्छा, ओम शांति।